Good morning, dear student. In the last video, all of you studied about theorem number 10.9. Today, I explain theorem 10.10. 10.10 theorem is if a line segment joining two points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lies on the circle. एक एक लाइन को अच्छे से समझो. इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट, मतलब कौन सी लाइन सेगमेंट है? ये ए बी लाइन सेगमेंट है, ज्वाइन किया है टू पॉइंट को, ए और बी, तो टू पॉइंट को ज्वाइन किया है. क्या कह रहा है? ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट. अब देखो ये जो लाइन सेगमेंट है सेम साइड में, यहाँ और यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, The 4 points lying on the circle, ये जो 4 पॉइंट ए बी सी डी है, ये कह रहा है कि ये सर्कल पे है. तो सर्कल पे है तो इसके लिए अब देखो क्या करना होगा. फर्स्ट प्रूव करना है हमें कि ये सर्कल पे 4 पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब दे आर कॉन्साइक्लिक. कॉन्साइक्लिक मतलब एक ही सर्कल पे सभी डिपेंड है. तो अब देखिए गिवन दैट में AB is a line segment which subtend equal angle at 2 points C and D. ये आपको गिवन है कि C और D 2 पॉइंट्स हैं. वो कैसे हैं? सच दैट एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB. ये आपको गिवन है. अब देखिए प्रूफ दैट क्या है. प्रूफ क्या करना है? देखो प्रूफ क्या करना है. प्रूफ में गिवन है आपको द पॉइंट ए बी सी एंड डी लाई ऑन अ सर्कल. यही तो आपको प्रूव करना है. अब देखेंगे कंस्ट्रक्शन में क्या है. ड्रा अ सर्कल थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी एंड सी. हमने जो सर्कल ड्रॉ किया है 3 पॉइंट के बेस पे ड्रॉ किया है, ए बी और सी से. नॉन कोलिनियर पॉइंट से सर्कल ड्रॉ करना आपको बता दिया गया है सेकंड एक्सरसाइज में ही. अब देखिए कंस्ट्रक्शन के बाद प्रूफ क्या है. सपोज अ सर्कल डज नॉट पास थ्रू डी. कह रहा है कि सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है कि ये चारों सर्कल पे हैं, तो कोई एक पॉइंट हम ऐसा लेंगे कि जो सर्कल पे नहीं. हमने सपोज कर लिया कि जो डी वाला पॉइंट है वो सर्कल पे लाइन नहीं करता है. लेट इट इंटरसेक्ट ए डी एट पॉइंट ई. हम सपोज ये भी कर रहे हैं कि डी नहीं लाई करता है लेकिन ई लाई करता है, और ई कहाँ पे है? एडी को कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है. या तो इसको लेके चलेंगे या तो एफ वाले को लेके चलेंगे कि एडी को हम एक्सटेंड करके एफ तक ले जाते हैं, और हम सपोज करते हैं कि जो एफ वाला ये एंगल बन रहा है वो सी के इक्वल होगा थ्योरम 10.9 से. एक बार फिर से इसको समझ लो अच्छे से. यही मेन इसका कॉन्सेप्ट है कि डी को हमने पहले ही क्या सपोज कर लिया है कि वो सर्कल से पास होकर नहीं जाता है, तो कोई हमें दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा जो सर्कल से पास होकर जाता हो. तो या तो हम ये ई वाला पॉइंट ले लें जो एडी को इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे, या तो ये एफ वाला जो एडी को एक्सटेंड करने से हमें ऑब्टेन हुआ है. तो हमने यहाँ पे ई को लिया है, दोनों समझा दिया है. इसकी इसमें जरूरत नहीं क्योंकि हम ई को लेके चल रहे हैं. Let E intersect AD at point E. If point A, B, C and E lies on the circle. अब क्या है, जब हमने E को लिया कि नहीं E पास होकर सर्कल से जा रहा है, D पास नहीं हो रहा है, हम क्या करते क्या है, जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो हम करते हैं कि जो गिवन है वो रॉन्ग है, हम दूसरा लेके चलेंगे. बाद में क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है कि ये रॉन्ग है और जो ये गिवन है ये आपका राइट है. तो अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया कि डी सर्कल से पास होके नहीं जा रहा है, ई पास होके जा रहा है सर्कल पे. तो अब थ्योरम 10.9 से ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे. चलिए उसको मैं बताती हूँ कि कैसे इक्वल हो जाएंगे. और यहाँ पे देखिए एक गिवन भी है, दोनों इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करते हैं. आइए देखते हैं. देखो बच्चों, मैंने कहा था कि थ्योरम जब ई जो है सर्कल पे है तो हमारा एंगल ए सी बी, जब हमने कह दिया कि ई सर्कल पे है तो ये एंगल और ये एंगल
थ्योरम 10.9 से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा और इक्वेशन 1 कर लेंगे इसको फिर। बट गिवन है हमें क्या, ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी, यहाँ पे प्लीज लिख लीजिएगा गिवन, ये आपके गिवन दैट में लिखवाया गया है। इक्वेशन 2, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, जब दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों का राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए डी बी। अब ये दोनों एंगल इक्वल मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जा रहे हैं। तो इक्वल एंगल कब हो सकते हैं, जब ये पॉइंट इसी के ऊपर लाई करे यानी कि कोइंसाइड करे। ये पॉसिबल तभी है कि जब ई डी को कोइंसाइड करे, अदरवाइज अगर ऐसे गिवन है तो पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों एंगल इक्वल हो। तो इसलिए लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल unless E coincides with D, पॉइंट D। ये तभी पॉसिबल है जब E जो है D के साथ कोइंसाइड करे। तो इससे क्या मिलता है, therefore D lie on the circle passing through the, देखो किससे किससे पास होकर के जा रहा है, ए बी सी तीनों पॉइंट से पास होकर जा रहा है, पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए बी एंड सी। ठीक है, जब ये चीज मिल गई कि डी ही पासिंग थ्रू होके जा रहा है तो अब इसे क्या मिल जाएगा, हेंस द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर कॉन्साइक्लिक, हेंस द पॉइंट A, B, C and D are concyclic. ठीक है, तो ये आपका थ्योरम था 10.10। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे 10.11। 10 पॉइंट के बाद से हम 11 या 10 नहीं पढ़ते हैं, हमें क्या रीड करना होता है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट को रीड करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम 10.11। देखो बच्चों थ्योरम 10.11 में the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree। sum of either pair of opposite angle की बात कर रहा मतलब एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री and angle B equal to angle A plus angle C equal to 180 degree and दूसरा होगा angle B plus angle D equal to 180 degree। ये आपको कह रहा है, ये आपको प्रूफ करना है। इसी थ्योरम को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, the opposite angle of a cyclic quadrilateral are supplementary। इस तरह का भी है, दो थ्योरम को दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने थ्योरम को दोनों तरह से लिख दिया है। आप अपनी कॉपी में भी ऐसे ही नोट कर लेंगे। The opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary। cyclic quadrilateral क्यों कहते हैं, वर्ड आ रहा है यहाँ पे cyclic quadrilateral। एक सर्कल के अंदर ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो इसको, और सर्कल पे ही इसके जो वर्टेक्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, ये सर्कल पे ही डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब देखिए गिवन दैट क्या है, गिवन है अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, प्रूफ क्या करना है, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन किया है हमने,
ज्वाइन AC एंड ज्वाइन BD। यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं, थ्योरम आपको समझा ही दिया गया, क्या करना है इसमें, गिवन दैट जो पता ही है, प्रूफ दैट में आपको बता दिया गया है क्या प्रूफ करना है। अब आइए प्रूफ की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए एंगल ADB, बात किस एंगल की जा रही है, एंगल ADB, इस वाले एंगल की बात की जा रही है, ठीक है ना, लाइन में ज्वाइन है, इस वाले एंगल की बात की, इक्वल होगा एंगल CACB के, इसके। अब आप थोड़ी देर के लिए इस लाइन को कंसीडर मत कीजिए, केवल इसको देखिए, ये दोनों इक्वल होगा। अभी हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं जो 10.9, उसके अकॉर्डिंग ये इसके इक्वल होगा, और इसके लिए बेस क्या हो गया है, AB हो गया है। लिखा है एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट जो है, सेम सेगमेंट पे दोनों एंगल बने हैं, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। ध्यान से समझ लीजिएगा, ADB ये एंगल इक्वल होगा ACB के, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब देखिए, अब हम दूसरा लेके चलेंगे, अब इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा मैंने लिखा है ABD, ABD ये वाला, थोड़ी देर के लिए आप इसको कंसीडर मत कीजिए, ठीक है। और फिर लिखा है ACD, ACD ये वाला एंगल। अब इसके लिए हमारा बेस क्या हो गया है, AD, यहाँ पे हमारा बेस क्या था, AB, लिख भी दे रही हूँ समझने के लिए, कहीं पे बेस AB, और यहाँ पे बेस क्या हो जा रहा है, AD, ठीक है। तो ये हमारे कंफ्यूजन की ना हो इसलिए लिख दिया। अभी AD बेस पर ये दोनों जो एंगल बने हैं सेम सेगमेंट पे, ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, आपस में इक्वल हो रहा है, ABD एंड ACD, ये भी सेम सेगमेंट पे बना है, तो इक्वेशन 2 हो गया। इसको ज्वाइन कर लीजिए, समझाने के लिए मैंने इरेज किया था। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों इक्वेशन आपको दिख रहे हैं, दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ऐड करिए, एंगल ADB प्लस एंगल ABD इक्वल होगा एंगल ACB प्लस एंगल ACD। यहाँ तक तो कुछ नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। अब यहाँ पे देखिए एंगल ACB, एंगल ACB मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ACD ये एंगल, ये दोनों एंगल मिल करके एंगल C नहीं बना देंगे, ACB ये एंगल और ACD ये एंगल, दोनों एंगल मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल एंगल C के, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एंगल C के हो जाएगा, तो एंगल ADB प्लस एंगल ABD, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कोई एक एंगल ऐड, देखो हमें क्या मिल चुका है, C मिल चुका है। अब हमें C के साथ और क्या लाना है, एंगल A लाना है। तो अगर हम दोनों मतलब इस इक्वेशन में बोथ साइड में BAD ऐड कर दें, तो देखिए अगर दोनों ऐड कर दें तो मिल जाएगा हमें इक्वेशन। तो आइए देखते हैं ऐड करके ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। देखिए एंगल ADB मीन्स ये एंगल, फिर यहाँ पे क्या है ABD ये एंगल, और अगर इसमें हम ये एंगल ऐड कर दें तो ये छोटा सा एक ट्रायंगल है ABD, छोटा सा ट्रायंगल है, इन तीनों का सम यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे एंगल A हमें मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ कंफ्यूजन हो रही है तो यहाँ पे ये लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा BCD, ठीक है। नहीं तो पूरा एंगल C लिखेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो। हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल C डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको देख करके। अब आइए इसमें हम ऐड करते हैं एंगल BAD
बोथ साइड में, दोनों साइड में हम लोग ऐड करते हैं। मैं लिखती हूँ अभी। देखो बच्चों, मैंने क्या कहा था आपसे कि हम दोनों साइड में बी ए डी को ऐड कर दें। तो बी ए डी को हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, ए डी बी प्लस ए बी डी इक्वल टू एंगल सी। यहाँ पे मैंने लिखा है एडिंग एंगल बी ए डी ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में ऐड किया है तो इसको लिखा है, फिर इसमें ऐड किया बी ए डी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल बी ए डी। अब यहाँ पे देखो, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है एंगल ए, ये वाला देखो अलग से बना के दिखा देती हूँ, डी ए और बी, ये एंगल इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये राइट साइड यहाँ लेफ्ट साइड में हो जाएगा 180 डिग्री। फिर एंगल सी, और ये देखो बी ए डी को हम टोटल इक्विवल एंगल ए भी लिख सकते हैं, इसी एंगल की बात हो रही है बी ए डी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए। ये हमारा हो गया एक जो पार्ट प्रूव करना था वो। अब देखो, क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। लिखेंगे we know that all sum of all interior angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। 360 डिग्री सम होता है और दो का, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। ये हम जानते हैं, बट इसी को थोड़ा हम अरेंज कर लें। एंगल ए प्लस एंगल सी एक साथ ले लें और एंगल बी प्लस एंगल डी को हम एक साथ ले लें, ठीक है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 3 कर लीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 से इसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? 180 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3 से आपने क्या किया है? ए प्लस सी के प्लेस पे 180 डिग्री रख दिया है। अब देखो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू, ये 180 उस साइड में चला जाएगा तो 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, वी गेट 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल डी इज ऑल्सो 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, ये तो पहले ही लिखी है मैंने। तो ये और ये दोनों प्रूव करना था और दोनों हम लोगों ने प्रूव कर लिया। ये तो आपका थ्योरम था 10.11, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी इसमें तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरम है 10.12, बहुत इजी है, इसी का जस्ट कन्वर्जन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू क्लास।